2008 एक ऐसा साल जब दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी घुटनों पर आ गई थी। लोगों की जॉब्स चली गई, बैंक्स कोलैप्स हो गए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में उड़ गए। लेकिन सवाल ये है, क्या एक नॉर्मल होम लोन पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरा सकता है? कौन थे लेहमन ब्रदर्स? एमबीएस आखिर था क्या? और यूएस बैंक्स 1% इंटरेस्ट रेट पे लोन्स क्यों दे रहे थे? आज हम समझेंगे कैसे ग्रीड, चीप लोन्स और एक डेंजरस असम्पशन ने क्रिएट किया द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। साल 2000 से 2002 के बीच यूएस इकोनॉमी को दो बड़े झटके लगे। पहला झटका था 11 सितंबर 2001। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए अटैक ने पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को हिला दिया। और अगर इतना काफ़ी नहीं था तो दूसरी तरफ इंटरनेट स्टार्टअप कंपनीज भी क्रैश होने लगी। इन कंपनीज ने इन्वेस्टर्स से बहुत हाई वैल्यूएशंस पर पैसे उठाए थे, लेकिन प्रॉफिट्स और रिटर्न्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। धीरे धीरे स्टार्टअप्स फेल होने लगे और इसी कोलैप्स को आज हम .com बबल के नाम से जानते हैं। अब इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल करने के लिए यूएस सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स 6.5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लोन्स लेना बहुत सस्ता हो गया, और जब लोन्स सस्ते होते हैं तो लोग एग्रेसिव बोरोइंग शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने लोन्स लिए जिन्हें खुद पता था कि शायद वो फ्यूचर में लोन रिपे नहीं कर पाएंगे। ऐसे रिस्की बोरोवर्स को कहा जाता है सब प्राइम बोरोवर्स। इस टर्म को याद रखिए, क्योंकि आगे की कहानी में इनका बहुत बड़ा रोल है। बैंक्स भी बिना ज़्यादा चेक किए ऑलमोस्ट हर किसी को लोन्स दिए जा रहे थे। अब पब्लिक के पास पैसों की कमी नहीं थी और ज़्यादातर लोगों ने इस पैसे को घरों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लोग एक के बाद एक प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे। डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी कि घरों के प्राइसेस आसमान छूने लगे। सिस्टम एक असम्पशन पर टिका था कि घरों के प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहेंगे। और तब एंट्री होती है लेहमन ब्रदर्स की। लेहमन ब्रदर्स उस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक था। बैंक्स ने जो होम लोन्स पब्लिक को दिए थे, लेहमन ब्रदर्स ने उन लोन्स को बैंक से ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन कोई लोन क्यों खरीदेंगे भला? क्योंकि लेहमन को लगता था कि फ्यूचर में इन लोन्स से आने वाला इंटरेस्ट उनके लिए मैसिव प्रॉफिट बनेगा, और उन्हें ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी लग रहा था क्योंकि ये सारे लोन्स हाउस प्रॉपर्टीज़ से सिक्योर्ड थे। इसी सिक्योरिटी को फाइनेंस की लैंग्वेज में मॉर्टगेज कहा जाता है। लेहमन ब्रदर्स ने इन मॉर्टगेज का एक बड़ा बंडल बनाया और उसे नाम दिया मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, या शॉर्ट में MBS। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इन MBS को AAA रेटिंग दी, यानी मार्केट को लग रहा था कि ये एक्सट्रीमली सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन बाद में ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशंस में से एक निकली। लेहमन ब्रदर्स के पास उस टाइम लगभग 22.5 बिलियन डॉलर थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस से और पैसे बोरो किए और एग्रेसिवली MBS में इन्वेस्ट कर दिया। कितना? तकरीबन 613 बिलियन डॉलर्स। और यही से एक्चुअल डिज़ास्टर शुरू होता है, जब फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स दोबारा बढ़ाने शुरू किए। तब सब प्राइम बोरोवर्स के लिए लोन्स रीपे करना मुश्किल होने लगा। धीरे धीरे लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने लगे, और जैसे ही डिफ़ॉल्ट्स बढ़े MBS की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई। मार्केट में पैनिक फैल गया। अब कोई भी MBS खरीदना नहीं चाहता था। लेहमन ब्रदर्स का पैसा फंस चुका था। वो इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने की पोजीशन में नहीं थे। और फाइनली 15 सितंबर 2008 लेहमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक बैंक की नहीं थी। लेहमन ब्रदर्स पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक क्रिटिकल पिलर बन था। इसलिए जैसे ही वो गिरा, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। और क्योंकि यूएस इकोनॉमी पूरी दुनिया से डीपली कनेक्टेड थी, एक अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस देखते ही देखते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया।